गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूं आपकी केमिस्ट्री टीचर डॉक्टर किरण मावई और मैं आपको केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाने वाली हूँ 11th क्लास का। तो बच्चों हमारी रेफरेंस बुक क्या थी? एनसीईआरटी बुक है, ठीक है। इसके कुछ टॉपिक्स ऑलरेडी हमने कवर कर लिए हैं और जो टॉपिक मैं अब पढ़ाऊंगी वो है स्टोइकियोमेट्री। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। स्टोइकियोमेट्री और क्या कवर करेंगे आज हम? लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। कभी कभी कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आती है इनमें, तो कुछ ट्रिक्स मैं बताऊंगी, कुछ पॉइंट्स आपको, कुछ रूल्स फॉलो करने हैं और आपके क्वेश्चंस कभी गलत नहीं होंगे, ठीक है बच्चों। स्टार्ट करें। तो टॉपिक क्या है हमारा? स्टोइकियोमेट्री। बच्चों अगर इसका लिटरल मीनिंग देखा जाए तो इसका मीनिंग होता है एलिमेंटल मेजरमेंट, ठीक है। लिटरल मीनिंग ग्रीक वर्ड है ये, यानी कि आपको क्या करना है कि कोई आपके पास रिएक्शन है, ठीक है। सपोज ए और बी मिलके क्या बना रहे हैं? सी बना रहे हैं, ठीक है। तो आपको नहीं पता कि ए के कितने मोल्स रिएक्ट करेंगे बी के साथ और कितने मोल्स फॉर्म होंगे सी के, अगर आपको स्टोइकियोमेट्री के बारे में नहीं पता है। तो स्टोइकियोमेट्री क्या है? क्वांटिटेटिव आपको इंफॉर्मेशन दे रही है किसी रिएक्शन की, ठीक है। तो स्टार्ट करें। तो ये है हमारा स्टोइकियोमेट्री। देखो बच्चों, एक एग्जांपल लेके समझते हैं कि आपके पास ए रिएक्टेंट है जिसने किससे रिएक्ट किया? बी के साथ, और क्या बन गया? सी प्रोडक्ट बन गया, मान लो, ठीक है। अब मान लो x moles of A reacts with y mole of B to form Z mole of C या Z mole of C, ठीक है। अब ये एक कंडीशन क्या होनी चाहिए? रिएक्शन बैलेंस्ड होनी चाहिए, ठीक है। ये तो एक डेमो एग्जाम्पल है, तो इससे आप समझ लीजिए स्टोइकियोमेट्री को। बाकी जब मैं रियल एग्जाम्पल लेके सिखाऊंगी तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इस रिएक्शन से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है कि x moles of A reacts with y moles of B to form Z mole of C, ठीक है। और क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है कि A के X मॉलिक्यूल्स B के Y मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करेंगे और C के Z मॉलिक्यूल्स या Z मॉलिक्यूल्स फॉर्म हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो यहाँ जो ये X है, Y है, Z है, ये क्या है? स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। क्या है बच्चों? ये स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स जो हमें क्या इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि रिएक्टेंट के कितने मोल या कितने मॉलिक्यूल रिएक्ट करके प्रोडक्ट के कितने मोल या मॉलिक्यूल बना रहे हैं। समझ में आ गया? एग्जाम्पल लेके देखो। चलिए सिंपल एग्जांपल लेते हैं हम वाटर मॉलिक्यूल का। तो वाटर कैसे बनता है बच्चों? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करके क्या बनाएंगे? वाटर बनाएंगे। अब देखो कंडीशन क्या होनी चाहिए थी कि रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए थी। ये रिएक्शन बैलेंस है। हाइड्रोजन कितना है? यहाँ 2, यहाँ भी 2, बट ऑक्सीजन यहाँ कितना है? 2, यहाँ कितना है? 1। तो देखो कुछ बच्चे इसे कैसे बैलेंस करेंगे कि यहाँ 2 लगा देंगे और यहाँ 2 लगा देंगे। अब हाइड्रोजन इस साइड 4 है, यहाँ भी 4 है प्रोडक्ट साइड, ऑक्सीजन के 2 है, यहाँ भी 2 है, ठीक है। अब जरूरी नहीं है यही एक वे है सॉल्व करने का। दूसरा तरीका क्या होगा? कुछ बच्चे क्या कर सकते हैं, इसे ऐसे लिख सकते हैं। अभी भी रिएक्शन बैलेंस है बच्चों और दोनों ही रिएक्शंस बैलेंस हैं, ठीक है। H2 plus O2 gives H2O, जिसे हम 2H2 plus O2 gives 2H2 लिखेंगे या हाफ O2 लिखेंगे। दोनों ही केसेस में आपकी रिएक्शन क्या है? बैलेंस है और दोनों ही सही हैं, तो इससे कंफ्यूज मत होना। अब क्या होगा? ठीक है, देखो स्टोइकियोमेट्रिक में आपको क्या ध्यान रखना है कि जो इनका रेशो होगा, किसका रेशो? मोल्स अपॉन कोएफिशिएंट का, वो बच्चों हमेशा सिमिलर आता है, ठीक है। एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझती हूँ, हम आपको समझाएंगे। एग्जाम्पल ले रहे हैं, आपकी एनसीईआरटी की बुक में एग्जाम्पल दे रखा है मीथेन का, ठीक है। ये है यहाँ स्टोइकियोमेट्री, जिसका लिटरल मीनिंग बताया गया है कि एलिमेंटल मेजरमेंट। और एग्जाम्पल क्या किया लिया है यहाँ? मीथेन लिया है, हाइड्रोकार्बन है जो कि, और उसको बर्न किया है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो क्या फॉर्म हुआ? CO2 और H2O, ठीक है। इसका एग्जाम्पल लेके देखते हैं बच्चों। मीथेन
का कंबशन हुआ इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो क्या निकला, CO2 और H2O। पहले तो बच्चों ये देखो कि रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं है। कार्बन 1 है, यहाँ भी कार्बन 1 है, सॉरी हाइड्रोजन यहाँ 4 है, यहाँ कितना है 2, तो हम इसे बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ 2 कर देते हैं। अब ऑक्सीजन यहाँ कितना है 4, यहाँ कितना है 2, तो यहाँ 2। अब दोनों साइड से रिएक्शन बैलेंस है, ठीक है। इस रिएक्शन से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है, ये एक पहले तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, ठीक है। तो स्टोइकियोमेट्री पता करने के लिए पहली कंडीशन क्या थी हमारी, बैलेंस होनी चाहिए रिएक्शन, ठीक है। रिएक्शन बैलेंस है हमारी। इस रिएक्शन में हम ये कह सकते हैं 1 मोल ऑफ मीथेन रिएक्ट्स विद 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन या O2 टू फॉर्म 1 मोल ऑफ CO2 और क्या रिलीज होगा, 2 मोल्स ऑफ वाटर, ठीक है, समझ में आया। और दूसरी लैंग्वेज में क्या कह सकते हैं, 1 मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन रिएक्ट्स विद 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। अब क्या करें, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसके बिना ये समझ में नहीं आएगा, ठीक है। क्वेश्चन है आपके पास, इक्वेशन तो सेम ही है कि मीथेन का क्या करना है, कंबशन कराना है, ठीक है। बट कंडीशंस दे रखी हैं आपको। कंडीशन क्या दे रखी है कि 64 ग्राम मीथेन लिया आपने, 64 ग्राम मीथेन का जब आप कंबशन कराएंगे तो कितना CO2 फॉर्म होगा, ठीक है, उसको ग्राम में बताना है आपको, ठीक है। अब देखो इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। देखो बच्चों, इसके कई तरीके हो सकते हैं सॉल्व करने के। कुछ लोग क्या करते हैं, वेट की फॉर्म में क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं, नहीं, लेकिन आपको क्या करना है, मोल्स की फॉर्म में करना है। अगर आप इनिशियल स्टेज में है फिर तो आप बिल्कुल मोल्स की फॉर्म में ही सॉल्व करो, क्योंकि इससे आपके गलती होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो चलो सॉल्व करके देखते हैं बच्चों। इसे क्या है, मीथेन प्लस ऑक्सीजन गिव CO2 प्लस H2O। कंडीशन क्या है कि 64 ग्राम मीथेन दे रखा है, तो सबसे पहली कंडीशन क्या थी कि रिएक्शन को बैलेंस करो, तो बैलेंस है रिएक्शन तो हमारी। अब क्या करना है आपको, गिवन क्या है, हाँ, इनके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट लिख लीजिए आप। स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स लिख लीजिए। कितना है, 1 है, इसके लिए 2 है, इसके लिए 1 है और इसके लिए 2 है, ठीक है। अब क्या करना है आपको, गिवन क्या है, गिवन है आपको मास दे रखा है, कितना, मीथेन का 64 ग्राम दे रखा है, ठीक है। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना है, मोल्स निकालना है। मोल्स तो हमें आते ही निकालने, कल ही सीखे थे। कैसे निकालते हैं मोल्स, मास अपॉन मोलर मास, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। वेट कितना है 64, CH4 का मीथेन का मोलर मास कितना होता है, CH4 कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 4, टोटल 16, यानी कि 16। तो मोल्स कितने निकले 4। तो मीथेन के मोल्स कितने निकले हैं, 4 मोल्स ऑफ मीथेन है। अब बच्चों स्टोइकियोमेट्री के अकॉर्डिंग 1 मोल ऑफ मीथेन कितना CO2 बना रहा है, 1 मोल। तो 4 मोल्स ऑफ मीथेन कितना CO2 बनाएंगे, 4 मोल्स। सिंपल है, यूनिटरी मेथड है आपका। अब क्या करो, अब आपको जो भी पूछा है वो निकालो। मास पूछा है ग्राम की फॉर्म में तो इससे मास निकाल सकते हैं, वॉल्यूम पूछा है तो आप वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे कैलकुलेट करोगे, देखो ये CO2 के कितना मोल्स फॉर्म होंगे, 4 मोल्स। तो 4 इंटू इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 44। तो इससे हमें क्या पता चल जाएगा कि कितना टोटल हमारे पास फॉर्म होगा CO2 गैस। और अगर ये वॉल्यूम पूछता तो क्या कर देते, मोल्स को और कैसे निकालते हैं, V/22.4 लीटर एट STP। तो आप क्या करते, वॉल्यूम कैसे निकालते, मोल्स कितने 4 इंटू 22.4, ये इसका आंसर हो जाता है लीटर में। समझ में आया, एक बार रिपीट कर रही हूँ। क्या करना है, आपके पास एक इक्वेशन गिवन होगी या आपको बताया जाएगा कि ये कंबशन हो रहा है इसका, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि बच्चों ये रिएक्शन करके क्या फॉर्म होगा, प्रोडक्ट रिएक्ट करेंगे जब रिएक्टेंट तो कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म होगा। अब सेकंड स्टेप क्या है कि पहले उसे बैलेंस कर लो आप, ठीक है। बैलेंसिंग इजी है।
अब क्या करना है आपको, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट लिख लीजिए, ठीक है। इसे लिखने के बाद सेकंड स्टेप क्या है, इन सबके मोल्स कैलकुलेट करो जो आपको गिवन है। मास गिवन है, मास को मोलर मास से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, उसके मोल्स आ जाएंगे। 64 ग्राम के बने थे 4 मोल्स। अब सिंपल है आपके पास यूनिटरी मेथड, एक से एक बन रहा है। 1 मोल ऑफ मीथेन गिव्स 1 मोल ऑफ CO2, तो 4 मोल्स कितना देंगे, 4 मोल दे देंगे। अब मोल्स तो पता ही है, चाहे मास निकालो चाहे वॉल्यूम निकालो। समझ में आ गया, इजी है। नेक्स्ट अब क्या कर रहा है, अब उसने एग्जामिनर ने क्या किया, क्वेश्चन तो सेम रखा, इक्वेशन सेम रखी। अब उसने कहा कि जब आप मीथेन का कंबशन करते हो तो आपको 112 सेंटीमीटर क्यूब CO2 मिलती है, ठीक है। तो इस अमाउंट की CO2 मिलने के लिए आपको कितना मीथेन लेना पड़ेगा, क्वेश्चन को उल्टा कर दिया है, ठीक है। सॉल्व करें, ये भी इजी है, देखो चलो लिख लेते हैं भाई। CH4 + O2 gives CO2 + H2O 2, ठीक है। बैलेंस है रिएक्शन। देखो कोफिशिएंट लिखे 1 2 1 2। अब इसके बारे में बात कर रहा है, ये कह रहा है गिवन क्या है आपको, वॉल्यूम गिवन है। किसका वॉल्यूम गिवन है, CO2 का वॉल्यूम गिवन है। और कितना दे रखा है, 112 सेंटीमीटर क्यूब। देखो बच्चों, आपको मोल वाला कॉन्सेप्ट याद होगा कि जब आप मोल्स निकालते थे वॉल्यूम की फॉर्म में तो कैसे निकालते थे मोल्स, V/22.4 लीटर से निकालते थे, ठीक है। ये इक्वेशन यूज करते थे। तो वॉल्यूम किस में था आपका, लीटर में था। और ये वॉल्यूम किस में गिवन है आपको, सेंटीमीटर क्यूब में। तो आपको पहली वीडियो में भी बताया था कि आपको यूनिट कन्वर्जन का बच्चों बहुत ध्यान रखना है, ठीक है ना। इजी है, हमें तो पता ही है कि 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होंगे। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने लीटर होंगे, 1/1000। चलो हमें मिल गया है। तो हमारा सेकंड स्टेप क्या था, मोल्स निकालो। गिवन है CO2 का वॉल्यूम, इसके मोल्स निकाल लेते हैं। मोल्स क्या होता है, V/22.4। वॉल्यूम कितना है, 112/1000 इंटू 22.4। इससे ऊपर हटाओ तो ये आ जाएगा आपका 0.05, ठीक है। अब आपके पास क्या आ जाएगा, मोल्स आ गए हैं आपके पास, 0.005 आएगा, 0.005, ठीक है। आपके पास क्या आ गए हैं, मोल्स आए हैं, किसके, CO2 के। तो जो यूनिटरी मेथड यूज करो, 1 मोल CO2 बनाने के लिए कितना मोल CO2 चाहिए, मीथेन चाहिए था 1 मोल। तो 0.005 मोल ऑफ CO2 किससे प्रोड्यूस होगा, 0.005 मोल्स ऑफ मीथेन, इस मीथेन से आपको मिलेगा। तो 0.005 मोल्स ऑफ मीथेन चाहिएंगे आपको। तो मास कितना चाहिएगा, मास निकालने के लिए क्या करो, मोल्स को मल्टीप्लाई कर दो मोलर मास से, विच इज 16, और ये आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया सबको, रिपीट करने की ज़रूरत है, एक बार फिर से देख लो। स्टोइकियोमेट्री में क्या है, कोई बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट के जो आगे जो क्वांटिटी लिखी होती है उसे बोलते हैं हम स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। वो हमें क्या बताता है कि किसी रिएक्टेंट के कितने मोल्स रिएक्ट कर रहे हैं दूसरे रिएक्टेंट से और कितने मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, ठीक है। इतना समझ में आया। क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे, देखो क्वेश्चंस यूनिटरी मेथड से आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। कैसे सॉल्व किया आपने, एग्जाम्पल के थ्रू मैंने देखा, हमने दिखाया आपको मीथेन का कंबशन किया, CO2 और H2O फॉर्म हुआ। तो आपको सबसे पहले स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट लिख लीजिए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। दूसरा स्टेप में आपको क्या करना है, मोल्स निकालने हैं। मोल्स किससे निकालोगे, जो भी गिवन क्वांटिटी होगी। मास दे रखा है रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का तो उसके मास की फॉर्म में निकालो, वॉल्यूम गिवन है तो वॉल्यूम की फॉर्म में निकालो। यहाँ तक समझ में आया सबको, और फिर यूनिटरी मेथड लगा दो इजीली, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन है कि कैल्शियम कार्बोनेट है आपके पास, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट को आप हीट कर रहे हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और क्या बनता है, CO2, ठीक है।
अब देखो, पहले तो ये देखो रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं है। ये रिएक्शन गिवन है आपको, कैल्शियम 1, यहाँ भी 1, ठीक है। कार्बन 1 है, कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 3 है, यहाँ भी 3 है। चलो रिएक्शन बैलेंस है। इस रिएक्शन में कहा है कि भाई 100% कन्वर्ट हो गया है, कुछ इम्प्योरिटीज़ नहीं है। आगे जाके बच्चों कुछ क्वेश्चंस कराएंगे कैल्शियम कार्बोनेट के जो प्योरिटी पे बेस्ड होंगे, तो इसमें कुछ मेंशन नहीं करना, बहुत सिंपल क्वेश्चन दे रखा है। क्या क्वेश्चन है? कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया तो कैल्शियम ऑक्साइड और क्या बना? CO2 बना। तो ये कह रहा है कि जब आप 250 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट लेंगे तो कितना कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, सॉल्व करें। आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हो। देखो रिएक्शन हमने लिख ली, स्टेप्स तो याद हैं सारे, कोफिशिएंट सबके क्या है? 1 1 1, ठीक है। गिवन क्या है? मास किसका? रिएक्टेंट का। कितना? 250 ग्राम। निकालना क्या है सेकंड स्टेप में? मोल्स निकालने हैं, ठीक है। मोल्स कैसे निकालते हैं? मास अपॉन मोलर मास। और कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास कितना होगा? कैल्शियम का 40, कार्बन का 12, 16 × 3 48, तो ये हो जाएगा आपका 100, ठीक है। 100 इसका क्या है आपके पास? मोलर मास है। तो मोल्स कितने आ गए? 2.5 मोल्स आ गए कैल्शियम कार्बोनेट के। बस अब हमें मोल्स पता है तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं। 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट 1 मोल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्म कर रहा था, तो 2.5 मोल भी कितना ही फॉर्म करेगा? 2.5, ठीक है। किसके मोल्स हैं ये? कैल्शियम ऑक्साइड के। अब ये पूछ रहा है मास कितना है, तो मास कैसे निकालते हैं? हमें पता है, मोल्स इनटू मोलर मास। मोल्स कितने हैं? 2.5। बच्चों आई होप आपको पूरा क्लियर दिख रहा होगा स्क्रीन पे। 2.5 इंटू कैल्शियम ऑक्साइड का मास। कैल्शियम का कितना? 40, ऑक्सीजन 16, टोटल 56, तो इंटू 56। ये आपका आंसर आ जाएगा कि इतना कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्म होगा। समझ में आया? यहाँ तक क्लियर है? अगर वो पूछे इसी क्वेश्चन में कि जो CO2 रिलीज हो रही है वो 60 ग्राम है, ठीक है, 60 ग्राम आपकी CO2 रिलीज हो रही है, तो कितना कैल्शियम कार्बोनेट आपको चाहिए होगा? ठीक है, सिंपल रिएक्शन है। अब यहीं से देख लो, 60 ग्राम के पहले हम क्या निकाल लेंगे? मोल्स। CO2 का 44, तो इतने मोल्स आ जाएंगे आपके पास, ठीक है। इसी मोल से फिर आप क्या करोगे? बैक कैलकुलेशन करके कैल्शियम कार्बोनेट के मोल्स निकालोगे, वही आपका आंसर है। ग्राम में कन्वर्ट कर दोगे तो वो आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं, चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। 2-3 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे बच्चों, आपको समझ में आ जाएगा। देखो एक है हमारे पास B2H6 है, नेक्स्ट क्वेश्चन में B2H6, उसकी जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराई जा रही है तो क्या बना? HbO2 और H2O। ये आपका क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। अब कह रहा है, फर्स्ट क्या पूछा है उसने? व्हाट मास ऑफ ऑक्सीजन विल बी नीडेड टू बर्न 52 ग्राम ऑफ B2H6। B2H6 के 52 ग्राम को बर्न करने के लिए कितनी ऑक्सीजन चाहिएगी, मास में बताना है, ठीक है। चलो निकाल लेते हैं। पहले तो देखो रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं है। B2H6 प्लस O2 गिव्स HbO2 प्लस H2O। बोरोन यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो 2 लगा दो भाई, ठीक है। अब क्या है? हाइड्रोजन 4 + 2 6, इधर भी 6 है। ऑक्सीजन यहाँ 4 है, वहाँ 1 है, तो 5/2 कर देते हैं। बैलेंस हो गई रिएक्शन। अब देख लो आप लोग, 2 + 4 नहीं, रिएक्शन बैलेंस नहीं हुई है। देखो यहाँ हाइड्रोजन कितना है? 6, और इधर हाइड्रोजन कितना है? 3। तो हम इसे बैलेंस कैसे करेंगे? यहाँ आ जाएगा 3, यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ भी आ जाएगा 2। अब देखो बैलेंस हुई। बोरॉन 2 है, वहाँ भी बोरॉन 2 है, और 6 हाइड्रोजन है। 2 + 4 6, और ऑक्सीजन कितने? 6, ऑक्सीजन भी 6 है। अब ये बैलेंस हो गई रिएक्शन, ठीक है। देखो डाइवोरिन को जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो HbO2 बन रहा है और H2O बन रहा है।
क्वेश्चन में पूछ रहा है अगर 52 ग्राम ऑफ डाइबोरेन B2H6 ले रहे हैं तो कितनी ऑक्सीजन रिक्वायर होगी इस कंप्लीट रिएक्शन को होने के लिए। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले कोफिशिएंट लिख लीजिए 1 3 2 2 लिख लिया बच्चों। दूसरा स्टेप क्या है आपके पास, गिवन क्या है, गिवन है आपको मास कितना 52 डाइबोरेन का, ठीक है। थर्ड स्टेप में आपको क्या निकालना है, मोल्स निकालना है। अब देखो B2H6 बोरॉन का 1 का 10 होता है, 2 का 20 प्लस 6 यानी कि 26 इसका मोलर मास है। तो 52/26 कितना आ गया ये 2 मोल्स। अब देखो बच्चों, अब यूनिटरी मेथड यूज करेंगे हम। रिएक्शन बैलेंस करना बहुत ध्यान रखना, वरना आपको 1 मोल से रिएक्ट करता दिखेगा, कुछ समझ में नहीं आएगा और आपका आंसर गलत हो जाएगा। 1 मोल B2H6 के लिए कितने मोल्स ऑक्सीजन चाहिए, 3 मोल्स। तो 2 के लिए कितनी चाहिएगी, 6 मोल्स। या कोई और क्वांटिटी होती तो उसके अकॉर्डिंग हम निकाल सकते थे। 6 मोल ऑफ O2 इज रिक्वायर्ड। बच्चों एक चीज़ और ध्यान रखना कि जब आप मोल्स निकाल रहे हैं तो ये जो कॉफिशिएंट है स्टोइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट, इनका ध्यान मत रखना, इनसे डिवाइड मत कर देना। ये आपको गिवन क्वांटिटी है, ये कॉफिशिएंट है, डिफरेंट है, उसे यूज़ मत करना। कुछ बच्चे कंफ्यूज होके बाय 3 भी कर देते हैं, वो नहीं करना है आपको, ठीक है। 6 मोल्स ऑफ O2 आपको चाहिए और 6 मोल्स ऑफ O2 का मास कितना, 1 का 16, 2 का 32, तो ये आपका इतने ग्राम यहाँ आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आया आपको। चलो अब वो क्वेश्चन में और क्या कह रहा है, हाउ मैनी मोल्स ऑफ वाटर विल बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 6.5 ग्राम ऑफ B2H6। सेम ही क्वेश्चन है, अब उसने वाटर के बारे में पूछ लिया है कि जब आप 6.5 ग्राम B2H6 लेंगे तो कितना वाटर आपका प्रोड्यूस होगा। चलो सिमिलर रिएक्शन है, इसी में कर लेते हैं। अब आपको B2H6 चाहिए, कितना गिवन है ये 6.5 ग्राम, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसके मोल्स निकाल लेंगे। तो 65 ले लेते हैं, चलो। ₹65 ग्राम ऑफ B2H6 कितना वाटर बनाएगा, तो 65/26 ये आ जाएगा आपका अप्रॉक्स 2.5। तो मोल्स कितने निकले, 2.5 मोल्स निकले। अब देखो बच्चों यूनिटरी मेथड लगाओ। 1 से कितने वाटर मॉलिक्यूल बन रहे थे, 1 B2H6 से 2 मोल्स। तो 2.5 से कितने निकलेंगे, 2.1 इंटू 2.5, 5 मोल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म होंगे। और इसका अगर मास पूछेगा तो 5 इंटू 18 कर देना, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। समझ में आया, यहाँ तक सबको समझ में आया, ठीक है। यूनिटरी मेथड आ गया सबको। एक में इतने हैं, सपोज 2 3 बना रहा है तो एक कितना बनाएगा 3/2 और बाकी जो भी क्वांटिटी आएगी उससे मल्टीप्लाई कर देगा। यूनिटरी मेथड ये होता है, इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान रखना। स्टोइकियोमेट्रिक समझ में आया, क्या होता है स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, रिएक्टेंट के आगे जो भी क्वांटिटी लिखी होती है बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन में, वो उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है जो हमें बताएंगे कितने मोल्स या मॉलिक्यूल्स रिएक्ट किए। एग्जांपल समझ में आए जो भी हमने यूज़ किए हैं। अब क्या करो, एक और आपको ट्रिक बता देती हूँ मैं। यूनिटरी मेथड आपको समझ में आ गया है, देखो ये जो आपके मोल्स हैं किसके, रिएक्टेंट के, इसी के थ्रू समझ लेंगे अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मोल्स और स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का जो रेशो होता है वो हर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के लिए बराबर होता है। क्या लिख सकते हैं हम, मोल्स ऑफ ए, सपोज ए और बी आपका क्या बना रहा है, सी। तो मोल्स ऑफ ए, इसका कोफिशिएंट मान लो x है, इसका y है, इसका z है। तो मोल्स ऑफ A अपॉन x इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ B अपॉन y इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ C अपॉन z।
ये आप समझ लो कि रेशो जो होता है मोल्स का और स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का वो तीनों के लिए इक्वल होगा। अब ये बच्चों मोल्स कौन से हैं जो आपको क्वेश्चन में गिवन होंगे, जो आप निकालोगे, वो वाले मोल्स यहाँ पुट करने हैं। और स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कौन से, जो आपके बैलेंस रिएक्शन में यूज हुए थे। अब इस क्वेश्चन को इस मेथड से करके देखें। देखो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जब 65 ग्राम हमने B2H6 लिया, 65 ग्राम B2H6 लिया तो कितने मोल्स हमें मिले, 2.5 मोल। तो इस रिएक्टेंट के कितने मोल्स हैं, 2.5 अपॉन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में इसके कितने कोफिशिएंट है, 1 इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो रहा है, वाटर। बाकी के बारे में तो हम बात नहीं करेंगे क्योंकि इसने बाकी पूछा नहीं है। अब वाटर के हमें क्या निकालने हैं, मोल्स निकालने हैं अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है बैलेंस केमिकल इक्वेशन में 2। तो यहाँ से x कितना आ जाएगा, 2.5 इंटू 2 यानी कि 5.0। ये आपके पास मोल्स आए हैं, ठीक है, 5.0 मोल्स। अब इससे आप चाहे क्या निकाल सकते हो, मास निकाल सकते हो जितना आपको चाहिएगा। ये मेथड बहुत इजी है। आप यूनिटरी मेथड भी से सॉल्व कर सकते हो, इससे भी सॉल्व कर सकते हो। एक्चुअली क्या होता है एग्जाम टाइम में आप कई बार कुछ फॉर्मूला याद नहीं कर पाते हो कि क्या ट्रिक थी, कैसे निकालना था। तो यूनिटरी मेथड उनके लिए सिंपल है, थोड़ा सा लेंथी है, ठीक है। तो आप ये मेथड भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ तक स्टोइकियोमेट्रिक सबको समझ में आया, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट या स्टोइकियोमेट्रिक क्या है। एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आपका कि एक एनएरोबिक रेस्पिरेशन में हुआ, जिसमें क्या हुआ, आपका ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो गया, आपका इथेनॉल में, ठीक है। तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन जो हुआ आपका, यानी कि C6H12O6 का जब आपने एनएरोबिकली इसको क्या किया, डाइजेस्ट किया, तो C2H5OH बना और क्या बना, CO2 रिलीज हो गई। तो पहले तो आपको क्या करना है, फर्स्ट स्टेप याद करो, क्या था बच्चों, रिएक्शन बैलेंस करनी है। हाँ, कार्बन यहाँ 6 है, वहाँ कितना है, 2 + 1 3, हाइड्रोजन यहाँ 12 है, यहाँ 6 है, ठीक है। अब ऑक्सीजन यहाँ कितना है, 6 है, तो पहले तो कार्बन ही बैलेंस करो, 4 + 2 6 हो गया। हाइड्रोजन बैलेंस हुआ, यहाँ 12, 5 + 1 6 × 2 12। ऑक्सीजन कितना है, 6, यहाँ 4 है, यहाँ 2 6, ये रिएक्शन बैलेंस हो गई है, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि आपके पास ग्लूकोज है जिसका एनएरोबिकली जब आपने रेस्पिरेशन किया, डाइजेशन किया, तो क्या बना, आपके पास इथेनॉल बना और CO2 गैस रिलीज हो गई। अब वो क्या पूछ रहा है कि CO2 कितनी रिलीज होगी अगर आपके पास 18 ग्राम ग्लूकोज है, ठीक है। तो रिएक्शन के कोफिशिएंट्स लिख लेते हैं पहले। क्या कोफिशिएंट्स हैं, 1 2 2, ठीक है बच्चों। अब 1 2 2 उसने पूछा किसके बारे में है, इथेनॉल के बारे में पूछा है। गिवन क्या है हमारे पास, मास गिवन है, कितना, 18 ग्राम, ठीक है। अब इसके पहले तो मोल्स निकाल लो। मोल्स क्या है, वही मास अपॉन मोलर मास। मास 18 है, ग्लूकोज का मोलर मास कितना होता है, 6 × 12 + 12 कार्बन हाइड्रोजन प्लस 6 × 16, तो ये हो जाएगा आपका 180, ठीक है। तो आपके ग्लूकोज के मोलर मास आया 180, तो 18/180, तो ये कितना आया, 0.1, ठीक है। तो फिर सिंपल यूनिटरी मेथड लगा दो। 1 मोल से कितने मोल बन रहे थे, 2, तो 0.1 से कितना बनेगा, 2 × 0.1, यानी कि 0.2 मोल्स ऑफ इथेनॉल विल बी फॉर्म्ड, ठीक है। अब ये मोल्स है, मास पूछेगा तो क्या, 0.2 × इथेनॉल का मास कितना है, C2H5OH 2 कार्बन 24, 6 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, तो ये आ जाएगा आपके पास 46, तो इंटू 46 ये आपके पास आ जाएगा, सॉरी ठीक है, इतना ग्राम आपके पास क्या हुआ है, इथेनॉल बना है। अब इसी क्वेश्चन में और क्या पूछ सकता था कि CO2 कितनी रिलीज होगी, और वो आपको किस में बतानी है, लीटर में बनाती है, वॉल्यूम बताना है। तो सिंपल बच्चों 1
मोल ग्लूकोज से 2 मोल CO2 प्रोड्यूस हो रही है और हमारे पास कितने मोल्स आए हैं 0.1, तो इससे कितनी बनेगी 2/1 इंटू 0.1 यानी कि 0.2 मोल्स बनेगी CO2 भी। और आपको पता है वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, मोल्स इक्वल्स टू V/22.4 लीटर, तो यहाँ से वॉल्यूम आ जाएगा 22.4 इंटू 0.2, ये आपका आंसर आ जाएगा लीटर में। यहाँ तक बच्चों सबको क्लियर है स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट एंड स्टोइकियोमेट्री। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जो है हमारा क्या, लिमिटिंग रिएजेंट। देखो बच्चों, लिमिटिंग रिएजेंट नाम से पता चल रहा है लिमिट में है जो, यानी कि लिमिटिंग मतलब कुछ किसी चीज़ को लिमिट कर रहा है, रोक रहा है, ठीक है। अब इसे एग्जाम्पल कैसे समझें कि आपके पास सपोज 2 रिएक्टेंट है, A और B, ठीक है, इन्हें मिलके C को बनाना है, ठीक है। ये क्या प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे, C प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे। इसे बनने के लिए 1 मोल आपको A चाहिए और 1 मोल ही आपको C चाहिए, तब जाके आपके पास 1 मोल A रिएक्ट करेगा 1 मोल B के साथ, तब जाके क्या बनेगा 1 मोल C बनेगा, ठीक है। ये तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। लेकिन क्या हुआ कि जब आपने कोई रिएक्शन स्टार्ट किया, आपको जो क्वेश्चन में गिवन है वो इनके सपोज इसका तो 1 मोल है बट ये आपके पास आ रहा है 0.5 मोल। कब, जब आपको रिएक्शन कंडीशन गिवन है और आपने मोल्स निकालने हैं। तो अब आपसे पूछेगा इस क्वेश्चन में कि आपको लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करना है। तो बच्चों नाम से ही पता चल रहा है क्या, लिमिटिंग रिएजेंट, जो क्या कर रहा है, लिमिट कर रहा है, किसको, रिएक्शन को लिमिट कर रहा है, ठीक है। यानी कि जिसकी वजह से रिएक्शन डिसाइड हो रही है। तो देखो A तो ऑलरेडी एक्सेस में है, ठीक है, B क्या है, B थोड़ा कम है, जितना चाहिए उससे कम है, तो B तो कंप्लीट रिएक्ट कर जाएगा, लेकिन A क्या होगा, आपका बच जाएगा, ठीक है। तो कितने प्रोडक्ट फॉर्म होंगे वो कौन डिसाइड करेगा, जो कि कम है। तो लिमिटिंग रिएजेंट सिंपल कैसे निकालो, जो भी रिएक्टेंट आपका कम होता है वो होता है आपका बच्चों लिमिटिंग रिएजेंट। समझ में आया, देखो एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा आपको। मान लो H2 plus O2 gives 2H2O, 2H2 plus O2 gives 2H2O, ठीक है। आपके पास क्वेश्चन में गिवन है कि इसके तो 2 मोल्स हैं, या चेंज कर देते हैं थोड़ा, इसके 0.1 मोल हैं और इसके आपको 1 मोल गिवन है, तो वाटर फॉर्म कितना होगा। तो बच्चों देखो ये मोल्स गिवन है, स्टोइकियोमेट्री के अकॉर्डिंग वाटर कब बनेगा, जब 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। इतनी क्वांटिटी होना चाहिए तब जाके 2 मोल्स ऑफ वाटर फॉर्म होगा। लेकिन कंडीशन में हाइड्रोजन सिर्फ कितना मिला हमें 0.1 और ऑक्सीजन कितना मिला 1 मोल, तो इसका 0.1 कितने से रिएक्ट करेगा 0.05 से, और बाकी जो बचेगा वो क्या हो जाएगा, वेस्ट चला जाएगा, वो यूज नहीं होगा। तो रिएक्शन को किसने डिसाइड किया, लिमिटिंग रिएजेंट ने, जो रिएजेंट आपके पास कम है। तो यहाँ हाइड्रोजन क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट है। क्वेश्चन सॉल्व करें। मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके बेसिस पे हम ये सॉल्व करते हैं। चलो सेम ही इक्वेशन है आपके पास और उस इक्वेशन में क्या दे रखा है आपको, सॉरी बच्चों, सॉरी, क्वेश्चन में क्या गिवन है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाटर बना रहे हैं, 64 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो वाटर कितना फॉर्म होगा। देखो बच्चों ध्यान से देखो इसे, फिर मैं एक इतनी इजी ट्रिक बताऊंगी कि आप 2 मिनट में लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड कर सकते हो कि किस रिएक्शन का क्या कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है। देखो पहले तो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट पता है आपको 212। अब आपको सपोज मोल निकालने हैं, वही जो स्टोइकियोमेट्री में करते थे वही आपको स्टेप फॉलो करने हैं। मोल्स कितने, 6 बाय हाइड्रोजन का कितना मास है 2। बच्चों ये वाला 2 नहीं है, H2 का मोलर मास लिखा है मैंने। अब 64, इसका मोलर मास कितना है 32, तो ये कितने आ गए 3 और ये कितना आ गया 2, ठीक है। अब सिंपल देखो, ऑक्सीजन का 1 मोल हाइड्रोजन के 2 मोल के साथ
रिएक्ट करता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन के 2 मोल्स हाइड्रोजन के सिंपल कितने मोल्स रिएक्ट करेंगे? 4 मोल्स से, लेकिन यहाँ कितने गिवन हैं? 3 मोल्स। तो कम कौन सा है? हाइड्रोजन। तो रिएक्शन रेट कौन डिसाइड करेगा? हाइड्रोजन डिसाइड करेगा, ठीक है। और कैसे डिसाइड करेगा? सिंपल देखो, 2 मोल्स से कितना बन रहा था? 2 मोल्स वाटर मॉलिक्यूल। तो 3 मोल्स से कितने बनेंगे? 3 मोल्स ऑफ वाटर। 3 मोल्स यानी कि 3 इंटू 18, यहाँ आपका ये ग्राम आ जाएगा। इतने ग्राम वाटर फॉर्म होगा। बट क्वेश्चन ये नहीं पूछा है। क्वेश्चन पूछा है आपका क्वेश्चन में कि जब आपने 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन और 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन लिया तो जो अनरिएक्टेड रिएक्टेंट बचा उसे बताओ कितना वो ग्राम में प्रेजेंट है, कितना बच गया है, वो अमाउंट बताना है उसका। तो देखो 2 मोल से हाइड्रोजन कितने से रिएक्ट करता था? 1 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता था, ठीक है। तो 3 कितने से करेगा? 1/2 इंटू 3, यूनिटरी मेथड। तो 1.5 मोल के साथ ये रिएक्ट करेगा, ठीक है। लेकिन हमें मिले कितने हैं? 2 मोल्स हमें मिले हैं, जिसमें से 1.5 मोल्स ने रिएक्शन की, तो बचे कितने? 0.5 मोल्स बच गई। तो अनरिएक्टेड रिएक्टेंट आपका ऑक्सीजन, लिमिटिंग रिएजेंट आपका हाइड्रोजन। बचे कितने? 0.5 मोल्स। और ग्राम में करेंगे, वेट में निकालेंगे तो 0.5 इंटू ऑक्सीजन का जो आपका मोलर मास विच इज़ 32, आपको ये आंसर मिल जाएगा। समझ में आया लिमिटिंग रिएजेंट कॉन्सेप्ट? अब देखो कुछ बच्चे क्या होते हैं कि निकाल नहीं पाते हैं, कि सपोज यूनिटरी मेथड से नहीं पता कर पाते, वो मोल्स निकाल लेंगे, वो रिएक्शन को बैलेंस कर लेंगे, पर वो मोल्स निकाल के ये नहीं फाइंड आउट कर पाते कि इनमें कम कौन सा, लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है। तो देखो आपको ट्रिक क्या है, आपके पास जो मोल्स और स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट वाली रिलेशन अभी बताई थी, याद है आपको? मोल्स और स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट की जो रिएक्शन थी वो क्या थी कि A, B और C वाली थी। Na/x इक्वल्स टू NB/y इक्वल्स टू NC/Z। ये 2 रिएक्टेंट थे, ये प्रोडक्ट थे। इन सबके मोल्स अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट रेशो इक्वल होता है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, जो भी आपके पास स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो लिख लो, मोल्स निकाल लो जो भी गिवन मोल है। 2 रिएक्टेंट का मोल दिया है आपको, तो आपने यहाँ मोल निकाला, यहाँ मोल्स निकाले हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन के 3 आए हैं और ऑक्सीजन के कितने? 2 आए हैं। तो अब इस इक्वेशन में रख दो आप 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन और x क्या है हाइड्रोजन के लिए? 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन और x क्या है कोएफिशिएंट? 2। तो 3/2 इज इक्वल्स टू, ये कितना आया है? 1.5। दूसरा आपके पास क्या है? NB/y, यानी कि ऑक्सीजन के लिए भी आपको क्या करना है? गिवन मोल और कोएफिशिएंट का रेशो निकालना है। गिवन मोल कितने हैं आपके पास? 2 अपॉन कोएफिशिएंट कितना है? 1। तो 2/1 इक्वल्स टू 1। तो इसमें कम कौन सा है? इसमें क्या है आपके पास? कम कौन सा है? ये 1.5 है, ये 2 है, तो कौन सी क्वांटिटी कम है? 1.5। तो जो भी आपका क्वांटिटी कम होगी वही हो जाएगी लिमिटिंग रिएजेंट। तो इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग लिमिटिंग रिएजेंट है हाइड्रोजन, जो हमें C2H4 को जब आप ऑक्सीजन में बर्न करोगे, कंबशन करोगे, तो CO2 और H2O रिलीज होगा, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि अगर आपने 4.98 ग्राम C2H4 लिया है और 3.20 ग्राम ऑक्सीजन लिया है तो कितना CO2 रिलीज होगा? सेम उसी टाइप के क्वेश्चंस बार बार आ रहे हैं। देखो फिर से आप पहले देखो कि रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं है। तो C2H4 जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो CO2H2O, कार्बन यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ 2 कर देते हैं। यहाँ अब कार्बन दोनों साइड क्या हो गया? 2 कार्बन हो गया, ठीक है। हाइड्रोजन देखो वहाँ 4, वहाँ 2, तो इसे 2 कर देते हैं। ऑक्सीजन 4 है और वहाँ 2 है, 6 हो जाएंगे, और इधर कितने हैं? 2, तो 3। तो C2H4 प्लस 3O2 गिव्स 2CO2 प्लस 2H2। समझ में आया?
रिएक्शन लिख लिया आपने, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट लिख लिए, बैलेंस हो गई है रिएक्शन। बस अब तो बहुत सिंपल काम है आपका। क्या करना है, आपको पहले मोल्स निकालने हैं। मोल्स निकालो, 4.98 इसके गिवन है। तो C2H4 का अगर मैं मोलर मास निकालूँ तो 2 × 12 + 4, 24 + 4 28, और ये कितना है 3.20/32। तो इसके मोल्स आ जाएंगे आपके पास। चलो मैं इसे और सिंपल कर देती हूँ थोड़ा फास्ट करने के लिए। ये कैलकुलेशन है। एक कैलकुलेशन करनी है आपको, एक सेकंड में हेल्प लेती हूँ। 49.8/28 क्या आएगा, और इसे हम देख लेते हैं। 3.2/32 इसका आएगा 0.1 मोल। तो 49.8/28 कितना आएगा। तो बच्चों इस रिएक्शन में गिवन क्या था, 49.8 ग्राम C2H4, जो किससे रिएक्ट कर रहा है 3.20 से। लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करना है। देखो सिंपल, पहले मोल्स निकालो। तो मोल्स कितने थे हमारे पास, 49.8/28। तो ये आपके पास अप्रॉक्स आएगा 1.77। ये इसके लिए है, C2H4 के लिए। और ऑक्सीजन के लिए 3.2 ग्राम गिवन है अपॉन 32, तो ये आ जाएगा 0.1। ये तो आपके पास मोल्स आ गए हैं। अब लिमिटिंग रिएजेंट निकालने का तरीका पता था, क्या करना था, जो भी मोल्स गिवन है उन्हें स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो, तो आपके पास मोल्स आ जाएंगे। तो मोल्स कितने गिवन है, 1.77 फॉर C2H4। इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है 1। ठीक है। दूसरा किसके लिए है, ऑक्सीजन के लिए। ऑक्सीजन के कितने मोल्स गिवन है, 0.1 अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है 3, तो कितना आ जाएगा 0.033। तो कम कौन सा है 0.033, यानी कि ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन क्या है आपका लिमिटिंग रिएजेंट। तो सारी कैलकुलेशन किसके बेसिस पे होंगी बच्चों, ऑक्सीजन के बेसिस पे। तो कर लेते हैं कैलकुलेशन। चलिए, आपके पास 0.1 मोल है, जबकि 3 मोल ऑक्सीजन 2 मोल्स ऑफ CO2 देता है। तो 0.1 कितना देगा, सिंपल यूनिटरी मेथड कर लो आप, या तो या फिर जो अभी क्वेश्चन सॉल्व कराए थे उससे कर सकते हैं। यानी कि 3 मोल्स आपके ऑक्सीजन 2 मोल्स CO2 दे रहा है, तो 1 कितना देगा 2/3। तो 0.1 कितना देगा 2/3 × 0.1, यानी कि 0.2/3, और ये आपका हो जाएगा 0.066 मोल्स ऑफ CO2 रिलीज होंगे। अगर वो आपसे इसका मास पूछता है तो 0.066 × 44 आप कर सकते हो, इतना ग्राम। वॉल्यूम पूछता है तो STP कंडीशन मेंशन करेगा और आपको 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई करना है। तो बच्चों ये आज का जो भी पढ़ाया है आपको टॉपिक समझ में आया या नहीं आया, आई होप आ जाना चाहिए। मैं रिपीट कर रही हूँ, स्टोइकियोमेट्री पढ़ाया है, लिमिटिंग रिएजेंट पढ़ाया है, दोनों ही इंटर रिलेटेड है। स्टोइकियोमेट्री क्या बताता है, कितने मोल्स ऑफ रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट के कितने मोल्स बना रहे हैं। ठीक है, निकालते कैसे है, जब भी आप रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो आपके पास स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स आ जाएंगे। ठीक है, अब सिंपल यूनिटरी मेथड लगाओ कि 1 मोल मिला के 2 मोल बना रहे हैं, तो 4 कितने बनाएंगे 4 × 2, वो यूनिटरी मेथड लगाया हमने। ठीक है, एग्जाम्पल्स लिए बहुत सारे, जिससे आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट टॉपिक क्या आया था, लिमिटिंग रिएजेंट। अब वही स्टोइकियोमेट्रिक रिएक्शन है, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स आपके पास ऑलरेडी हैं कि इतने मोल से रिएक्ट करते हैं। ठीक है, लेकिन आपको क्वेश्चन में कंडीशंस गिवन है, उसमें दोनों के जो मोल्स गिवन है वो स्टोइकियोमेट्रिक के अकॉर्डिंग गिवन नहीं है, किसी का कम है। तो जो कम है वो कम वाले ही लिमिटिंग रिएजेंट है। क्यों लिमिटिंग है, क्योंकि वही रिएक्शन को डिसाइड कर रहा है, उसी के अकॉर्डिंग रिएक्शन होगी। भाई जो एक्सेस में है वो तो इस कम वाले से रिएक्ट करेगा। अब ये तो बच गया, लेकिन आपके पास दूसरा तो रिएक्टेंट नहीं बचा, तो लिमिटिंग रिएजेंट ही बताएगा कि रिएक्शन कैसे होगी, वही उसके बेसिस पे रिएक्शन निकलेगी। लिमिटिंग रिएजेंट की ट्रिक क्या है निकालने की, कुछ नहीं है, मोल्स निकालो जो आपको गिवन मोल्स हैं। यानी कि गिवन कैसे मोल्स होंगे, कंडीशन के थ्रू, ग्राम दे रखा होगा, वॉल्यूम दे रखा, उससे मोल्स निकालो, अपॉन मोलर मास करो, यहाँ से कुछ जो भी क्वांटिटी कम आएगी वो आपके लिमिटिंग रिएजेंट है। आई होप आपको बच्चों समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, रिएक्शंस इन सॉल्यूशन, अगले टर्न पे। ठीक है।